अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स और मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफ़ियत हैं। हम अपने प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करके आए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा वो चार्जेस की वो प्रॉपर्टीज थी जो वो रुके हुए यानी स्टेशनरी स्टेट में एग्जिबिट करता है। डियर स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम रुके हुए चार्जेस की प्रॉपर्टीज को नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्या होगा अगर यही चार्ज मूव करना शुरू कर दे, यही चार्ज अगर मोशन में आ जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी मोशन में आने वाले चार्जेस की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए चलिए मेरे साथ चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ और बाकी की डिस्कशन करते हैं वहां पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं भी आपके साथ तज़किरा कर रहा था कि हम चैप्टर नंबर 13 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी रुके हुए चार्जेस की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि एक चार्ज अगर रेस्ट पर हो, स्टैटिक हो, रुका हुआ हो, तो क्या प्रॉपर्टीज और क्या इफेक्ट्स एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन ये स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में जो हम चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं, इसमें हम चार्ज के रेस्ट नहीं बल्कि चार्ज के मोशन में क्या क्या बिहेवियर्स और क्या क्या प्रॉपर्टीज एग्जिबिट हो सकती हैं वो स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पढ़ते हैं कि करंट का मतलब क्या है। ये जो लफ्ज़ करंट है इसका लैंग्वेज में क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, करंट मींस फ्लो। आपने यकीनन करंट का वर्ड बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पर सुना होगा, सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, आप एक और वर्ड से भी वाकिफ है, एयर करंट्स। चैप्टर नंबर 9 9th क्लास फिजिक्स में भी आपने पढ़ा था कि एयर करंट्स का लफ्ज़ डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जहाँ पर जैसे हवा फ्लो कर रही हो तो उस हवा के बहाव की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एयर करंट्स के वर्ड से। इसी तरह से किसी समंदर, किसी दरिया में जो पानी के फ्लो की डायरेक्शन है उसके लिए भी वर्ड्स वाटर करंट्स यूज़ किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये बल्कि एक और बड़े कॉमन वर्ड से यकीन है मुझे आप सब फेमिलियर होंगे, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यानी वो मामलात, अफेयर मतलब वो मामलात जो आजकल चल रहे हों, जो आजकल तय पा रहे हों, उन्हें करंट अफेयर्स कहते हैं। यानी ये भी वो चीज़ है जो आजकल बह रही है, चल रही है, हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, करंट मतलब बहुत सिंपल, कोई चीज़ फ्लो करे। करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिक डियर स्टूडेंट्स कहते हैं चार्जेस को, तो इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी से डियर स्टूडेंट्स मुराद होगी चार्जेस का फ्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में यही कुछ तो पढ़ेंगे कि चार्जेस अगर फ्लो करना शुरू हो जाएं तो आखिर क्या होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी इस फिनोमेना की। तो ये स्टूडेंट्स, चलिए सबसे पहले तो बहुत सिंपल सी चीज़ इस फिजिक्स के एतबार से करंट को डिफाइन करते हैं। करंट क्या होगा? जैसे हम अभी कह चुके हैं कि चार्जेस के किसी खास एरिया में से किसी खास जगह से फ्लो करने के अमल को, बह जाने के अमल को करंट कहा जाता है। तो ज़्यादा प्रिसाइजली इसकी डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड एज द करंट। चलिए इस बात को लिखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट। डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस बात को थोड़ी सी डिटेल में समझने की भी कोशिश करते हैं। क्या है ये डेफिनेशन जो हमने लिखी है? स्टूडेंट्स, हमने भी कहा कि किसी जगह से, किसी एरिया से गुजरने वाले चार्ज को, क्या बस कोई भी चार्ज ऐसे ही गुजर गया तो आपने उसे करंट कह दिया?
कोई स्टैंडर्ड नहीं है इसका डियर स्टूडेंट्स, इसका स्टैंडर्ड है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो डियर स्टूडेंट्स रेट से क्या मुराद है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का वर्ड आमतौर पे यूज किया जाता है जब आप किसी भी चीज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कर रहे हो, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम से क्या मुराद है कि एक सेकंड में या गुजरते हुए वक्त के साथ कितना चार्ज फ्लो किया। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से आखिर एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा तो स्पेशली वो करंट कहलाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने वाला चार्ज उस क्रॉस सेक्शनल एरिया का करंट कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स? ये है इस वायर का या इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जो भी चार्जेस होंगे अगर वो मूव करते आएंगे तो अल्टीमेटली इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास होंगे। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द पॉजिटिव चार्जेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव चार्जेस मूव करते करते जब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से आकर गुजर जाएंगे तो वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का करंट कहलाएंगे। तो करंट अब आप समझ चुके हैं क्या है, तो क्यों ना करंट के फॉर्मूले को भी यहां पर लिख दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स अब आप फॉर्मूला किसी भी डेफिनेशन की मदद से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बनाइए फॉर्मूला क्या होगा इसका? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस के एक सेकंड में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजरने वाले चार्जेस को करंट कहते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं चार्जेस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में गुजरने वाले चार्जेस इस एरिया का करंट है। स्टूडेंट्स करंट को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला I इज इक्वल्स टू Q बाई टी करंट के लिए आ चुका है। स्टूडेंट्स अब आपके सामने अगर फॉर्मूला हो तो आपके लिए यूनिट्स निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। स्टूडेंट्स यूनिट्स क्या बनेंगे इसके, चलिए फाइंड आउट करते हैं। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ दिस करंट? डियर स्टूडेंट्स देखिए charges are always measured in the terms of coulombs। सी चार्जेस को कूलम्स की टर्म में मेजर किया जाता है, कूलम्स के यूनिट्स में मेजर किया जाता है। तो ये Q C और T टाइम मेजर किया जाता है ऐसा यूनिट्स सेकंड्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये कूलम्स पर सेकंड, ये कूलम्स पर सेकंड एम्पेयर कहलाते हैं और इसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर। चलिए मैं यहां पर इसका नाम भी लिख देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स करंट इज ऑलवेज मेजर्ड इन एम्पेयर। सो डियर स्टूडेंट्स करंट के यूनिट्स तो एम्पेयर हैं लेकिन इसके और भी यूनिट्स मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी होते हैं। मिली एम्पेयर क्या है? 10 raised to the power -3 एम्पेयर्स। माइक्रो एम्पेयर क्या है? 10 raised to the power -6 एम्पेयर्स। डियर स्टूडेंट्स इन यूनिट्स में एम्पेयर को चलिए आगे चलकर डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अगर किसी कंडक्टर में से एक कूलम चार्ज अगर एक सेकंड में से गुजर जाए, फॉर एग्जांपल ये कुल मिला के एक कूलम चार्ज हुआ, चलिए लिखते हैं लेट्स से दिस इज इफ 1 कूलम चार्ज and it passes through this conductor in 1 second, और ये एक सेकंड में यहां से गुजर जाए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि डियर स्टूडेंट्स कितना करंट गुजर रहा है तो आप जवाब देंगे सर यहां से 1 एम्पेयर करंट पास कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय एम्पेयर? यू विल से इफ 1 कूलम of charge is passing through any cross-sectional area in 1 second, then the current will be 1 एम्पेयर। तो उस वक्त करंट 1 एम्पेयर होगा कि अगर किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से
1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज गुजर जाए तो हम कहेंगे 1 एम्पेयर करंट इस कंडक्टर में से या इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास कर रहा है। स्टूडेंट्स ये तो बहुत सिंपल सी आसान से गुफ्तगू चल रही है, तो चलिए इस गुफ्तगू को एक और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं। ये करंट आखिर अगर फ्लो ऑफ चार्ज है तो ये करंट कितनी टाइप्स का होगा? डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि चार्जेस चूंकि 2 किस्म के हैं तो करंट भी यकीनन 2 इकसाम का होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा करंट जो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो से हो वो भी कुछ ना कुछ यकीनन कहलाएगा, और एक ऐसा करंट जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो वो भी कुछ ना कुछ कहलाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए डिफाइन करते हैं आज के करंट की पहली टाइप को, दैट इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट। स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट क्या है? पहली बात तो ये कि इसे कन्वेंशनल क्यों कहा जाता है, कन्वेंशन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट, कन्वेंशन का मतलब होता है रिवायत, या वो चीज़ जो सदियों से एक तहजीब की तरह, एक कन्वेंशन की तरह, एक रिवायत की तरह चलती जाए। तो इसे कन्वेंशनल करंट आखिर क्यों कह रहे हैं? ये कौन सा रिवायती करंट है? जी स्टूडेंट्स, ये रिवायती करंट है। अभी आगे चल के आपको बताता हूं कि इसे कन्वेंशनल क्यों कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से माना जाता है, यानी अगर पॉजिटिव चार्जेस किसी सर्किट में फ्लो करें तो हम कहेंगे सर्किट में कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा है। तो चलिए लिखते हैं, करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ positive charges is called conventional current। इसे हम conventional current कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस आप जानते हैं कहाँ जाते हैं? हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन सर्किट। ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू ये पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास सर्किट में मौजूद एक अदद इलेक्ट्रिक बल्ब है और आपने इस बल्ब को ऑन करने के लिए जोड़ दिया है एक अदद बैटरी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं बैटरी का सिंबल क्या है? बैटरी में ये हम कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करके बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर ये सेफ्टी के लिए एक स्विच, और साथ ही ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस स्विच को क्लोज करूं तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। वो करंट जो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बैटरी के इन पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होना शुरू होगा और इस बल्ब से होता हुआ वापस इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, वो कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये बात अक्सर MCQ में भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो आपको पता होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं कि इसे कन्वेंशनल करंट क्यों कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हमेशा से ये माना जाता रहा है कि करंट हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब आप जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को एक हायर पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव को एक लोअर पोटेंशियल कहते हैं। तो जब करंट का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था, ये करंट का कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ था,
तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से था कि ये हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा पॉजिटिव चार्जेस ही जाया करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव मानी जाती थी। लेकिन लेटर ऑन पता ये चलना शुरू हुआ कि असल में किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाला करंट पॉजिटिव नहीं बल्कि दर हकीकत नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। इसी वजह से फिर उसे जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। लेकिन इस रवायत को कायम रखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को जिंदा रखने के लिए हमने कन्वेंशनल करंट पढ़ना शुरू कर दिया। और डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी बुक में भी जहाँ जहाँ पर ड्राइंग्स या जहाँ जहाँ पर डायरेक्शंस ऑफ द करंट रिप्रेजेंट करेंगे सर्किट में, वो हमेशा कन्वेंशनल ही होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हम यहाँ पर एक और नाम ले चुके हैं तो चलिए उसे भी रिप्रेजेंट कर लें और डिस्कस कर लें, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट? अब आप जान चुके हैं कि ऐसा करंट जो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस की वजह से हो वो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। चलिए एक पॉइंट की सूरत में इसे लिख देते हैं। सो करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ negative charges is called the electronic current। और माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये नेगेटिव चार्जेस की वजह से है तो इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास यही एक इलेक्ट्रिक बल्ब हो और अब हम इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से अगर एक करंट को स्टडी करना चाहें तो कैसे होगा? ये बैटरी और ये हमारा स्विच जो इस वक्त क्लोज है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करंट इस नेगेटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट हुआ, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना शुरू हुआ, इस बल्ब में से होता हुआ, इस स्विच में से होता हुआ वापस इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में आ गया, तो दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक करंट। चलिए, क्योंकि अब हम इन दोनों बातों को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो यहां पे लिख देते हैं कि ये वाली डायरेक्शन कॉन्वेंशनल करंट के लिए है और ये वाली डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बातें अभी बहुत सिंपल हैं। कॉन्वेंशनल करंट का टॉपिक कुछ पेजेस बाद था बुक में, क्योंकि मैं करंट को यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ तो मैंने मुनासिब समझा कि करंट के साथ ही करंट की दो टाइप्स को भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि करंट आखिर कंडक्टर में से किस तरह से फ्लो करता है। स्टूडेंट्स देखिए, हम कहते हैं कि हमारे पास करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करने वाले चार्जेस को कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या चार्जेस एक इस कंडक्टर में विदाउट द बैटरी मौजूद नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। हम समझेंगे कि अगर एक कंडक्टर के साथ बैटरी कनेक्ट की जाए तो ही उस कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है, बैटरी के बगैर आखिर करंट क्यों नहीं है, और बैटरी क्या चार्ज प्रोवाइड करती है, क्या बैटरी इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई करती है, क्या कंडक्टर को बैटरी अपने इलेक्ट्रॉन्स देती है, आखिर बैटरी लगाने से कंडक्टर पर क्या असर पड़ता है, कंडक्टर में से करंट क्यों फ्लो होना शुरू हो जाता है और हमारे इंसुलेटर में से करंट बैटरी लगाने पर भी क्यों फ्लो नहीं होता। ये हमारे अगले लेक्चर के चंद सवालात होंगे। बेसिक बातें, बुनियादी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इस लेक्चर में दे चुका हूँ।
मैं आपसे मिलूंगा आने वाले अगले लेक्चर में कुछ इन्हीं नए सवालात के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें डियर स्टूडेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।